नमस्कार। आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाह तो नहीं रहा था आज कि किन्हीं फिर से कोई जो हमारे टाइगर पे सवाल खड़ा करे उनको जवाब दूं, लेकिन लाचारी कर देता है ये लोग कि कुछ बोलना ही पड़ता है। तो इसीलिए आज से फिर से हम झारखंड के एक चर्चित चेहरे हुआ करते थे जो कुछ दिन पहले पूरा कंट्रोवर्सी में आए थे, हमारे प्रदीप तिवारी जी। उन्होंने फिर से आके आग उगला है अपने मुंह से। जरा उनकी ये आग और को आप आज सुने, जो फिर मैं आपसे तथाकथित मुख्यमंत्री लोग यहाँ से डुमरी से जगन्नाथ जाकर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। आप में ताकत है, आप में कुवत है, तो आप टुंडी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? है हिम्मत तो बेरमो लड़के दिखाइए ना। आपने कहा कि उस समय उपचुनाव के समय कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ महतो जी मेरे लिए आदरणीय है। आज क्या हो गया? टाइगर पूरे झारखंड की धरती पे एक ही टाइगर था, वो जगन्नाथ महतो। मैंने उनका पुतला भी दहन किया, मैंने उनका कार्यालय घेराव किया, लेकिन वैचारिक विरोध था। इस तरह वो व्यक्ति अगर 1932 का कोई जनक है, किसी ने अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, तो वो टाइगर जगन्नाथ महतो ही थे। और बाकी लोग जो 1932 चिल्ला रहे हैं, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, अब किसी विधानसभा में सुना दी 1932। आप पर बार बार आरोप लग रहा है कि आप बाहरी हैं, बिहारी हैं, क्या कहना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, आपका डेट ऑफ बर्थ में, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कौन सा राज्य लिखा हुआ है? अगर जिनका भी जन्म सन झारखंड स्थापना के पहले हुआ था, वो उनका मूल निवास कहां था? मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोग बाहरी नहीं है, हम लोग झारखंड राज्य बंटने के बाद नहीं आए हैं, झारखंड बंटवारे के पहले से यहाँ पे हैं। और झारखंड हमारा जितना प्रेम उन्होंने, जो लोग बाहरी का आरोप लगाते हैं उनसे जाके पूछिए, इस झारखंड आंदोलन में सबसे पहला शहीद कौन हुआ था? स्वर्गीय सदानंद झा, मुंगेर के मणिपुर के रहने वाले थे, जिन्हें तो चाची में आंदोलन में गोली लगी थी तो शहीद हुए थे। वो कहाँ के थे? इस आपने सुना ये क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप? तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये महोदय कह रहे थे हमारे टाइगर को कि डुमरी से लड़िए, टुंडी से लड़िए। अगर वो सच में नेता है, अपने आप को मानता है, तो टुंडी से लड़े। तो मैं उनको थोड़ा सा आश्वस्त कर देना चाहता हूँ और उनको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि टुंडी से लड़ना या गिरिडीह से लड़ना या मांडू से लड़ना या बैरमो से लड़ना या डुमरी से लड़ना, ये उनका व्यक्तिगत घर है। झारखंड उनका राज्य है। उनको जहाँ से इच्छा होगा वहाँ से वो चुनाव को लड़ सकते हैं। और डुमरी से लड़ रहे हैं तो आप लोग के लिए तो बढ़िया है ना, वो अपने घर से नहीं लड़ के दूसरे आपके बगल वाले विधानसभा से लड़ रहे हैं, अपने लोकसभा के एक विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो उनको हराने में आप सबको आसानी होगा। आप लोग को इतना तकलीफ और दर्द काहे हो रहा है? आप कब से 1932 के ही तैसी हो गए हैं? आप तो आए दिन 1932 का विरोध करते थे। आज बड़ा टाइगर जगन्नाथ बाबू का नाम लेके आप कह रहे थे कि 1932 ही तैसी पार्टी ये नहीं है। तो कहाँ टाइगर ने ये कहना बोल बंद कर दिया कि हम सरकार में आएंगे तो 1932 का खतियान लागू नहीं होगा, 1932 नियोजन नीति नहीं बनेगा? कहाँ टाइगर, कौन से भाषण में आपने सुन लिया है कि टाइगर ने ये सब चीज़ों को बोलना बंद कर दिया है? और टाइगर कोई झारखंड का मुद्दा लेके उतरे हैं या फिर जेएलकेएम पार्टी कोई मुद्दा लेके उतरा है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 1932 ही झारखंड में एक मुद्दा है। 1932 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जमीन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अन्य जगहों पे अन्य अन्य तरह के मुद्दे हैं। तो क्या वो तमाम मुद्दों को वो संज्ञान में नहीं लें? आपका कहने का तात्पर्य ही मुझे समझ में नहीं आया। कब कहना क्या चाहते हैं आप? 1932 विरोधी थे या 1932 के समर्थक थे? आप अभी जगन्नाथ बाबू का नाम लेके कह रहे थे कि वही एक 1932 लागू कर रहे हैं। आप अगर पक्ष में है तो खुल के आइए, 1932 का जो खतियानदारी है उनके पक्ष में आके बोलना शुरू कीजिए, लेकिन आप ऐसा बोलिएगा नहीं, कहे कि आपको ज़्यादा दर्द है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदीप तिवारी जी हैं, ये आए दिन हमारे ही पार्टी के बारे में और हमारे ही अध्यक्ष महोदय इनको पूरे झारखंड में दिखता है, और दूसरे दल नहीं दिखते हैं इनको जेएमएम नहीं दिखता है, इनको कांग्रेस नहीं दिखता है, इनको आरजेडी नहीं दिखता है, इनको बीजेपी नहीं दिखता है। इनको सिर्फ और सिर्फ अभी जिसके पास कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उसको सिर्फ यही दिखता है। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उभरते हुए पार्टी को ये लोग को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए देखा नहीं जा रहा है कि ये लोग को भी बढ़िया से पता है कि 1932 को कोई लागू करा सकता है तो टाइगर जयराम करा सकते हैं। तो इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। और रहा बात, ये कह रहे थे कि आपका आइडेंटिटी कहाँ का है, वही भाषा दोहरा रहे थे जो सबका है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हम झारखंडी हो गए। नो डाउट आप झारखंडी हैं, कौन आपको बाहरी कह रहा है? आपका झारखंड है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपके बाबा दादा यहाँ रहे हैं, तो आपको कौन भगा रहा है? कौन आपको नहीं कह रहा है? आप यहाँ पैदा हुए हैं, आपके पिताजी यहाँ रहे होंगे, आपके दादाजी यहाँ रहे होंगे, तो उनके पास भी 1932 का खतियान होगा। ठीक है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना,
तो हम लोग का भी तो जो खतियान है, हम लोग के पास भी तो जो दस्तावेज है वो बिहार का ही है, लेकिन अब झारखंड हो गया ना, तो वैलिड तो यहाँ का जो होगा, जो यहाँ के मूल निवासी होंगे उनका होगा। तो ये आपको समझनी चाहिए, मीडिया में आके बकर बकर बोल देने से कुछ होना जाना नहीं है। बिना मतलब के लोग हमारे पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए बिना मतलब के पड़े हुए हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि आने वाला झारखंड में टाइगर है। तो विशेष मैं इनको क्या नसीहत दूं, इनका चेहरा देख के ही मुझे लग रहा था कि काफ़ी डिप्रेस में अपने ही खुद चले गए हैं। तो मैं बिल्कुल इनको, और क्या मैं बोलना चाहता कुछ नहीं हूं इनके विषय में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो बोल रहे हैं, क्या टाइगर को डुमरी से लड़ना चाहिए या टाइगर को टुंडी से लड़ना चाहिए या अगमारा से लड़ना चाहिए। आप लोग कमेंट करके, खास करके जो डुमरी के लोग देखते हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या डुमरी से टाइगर लड़ रहे हैं तो ठीक है, या फिर टाइगर को डुमरी से नहीं लड़ना चाहिए। आपका कमेंट उनको कुछ समझ में आएगा कि डुमरी के लोग ही चाह रहे हैं कि टाइगर यहाँ से लगे, पूरे झारखंड के लोग चाह रहे हैं कि टाइगर मेरे विधानसभा से लड़े। ये उनके लिए नहीं, ये टाइगर के लिए गर्व का बात है। टाइगर कोई अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं कहीं लड़ने के लिए, वहाँ की जनता उनको बुला रही है कि आप यहाँ से आके लड़ें। सब जगह पूरे झारखंड में लोग चाहते हैं कि टाइगर मेरे विधानसभा से चुनाव लड़े। तो मैं डुमरी के जितने भी साथी देखते हैं, जितने ज़्यादा देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या टाइगर को डुमरी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अगर लड़ना चाहिए तो आप प्रदीप जी को थोड़ा सा जवाब दें आप लोग कमेंट में, और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ मैं अपडेट बना रहूं। धन्यवाद, जोहार।